स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2, ठीक है। एनसीईआरटी का है, साइंस सब्जेक्ट है बेटा, और जिसमें सेकंड चैप्टर का नेम क्या है? भोजन के घटक। ओके, ये चैप्टर हम करने वाले हैं। फर्स्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट नहीं भी किया होगा तो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डिटेल जाननी है तो और भी अच्छा है बेटा, आप देख सकते हो उसको भी। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया हुआ है। अध्याय 1 में हमने खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी, ठीक है, कि कौन सा खाद्य पदार्थ हमें किस सोर्स से, किस स्रोत से मिल रहा है। खेतों से मिल रहा है, जंतु से मिल रहा है, ठीक है, पौधों से मिल रहा है, जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमें बताया था, ठीक है, कि इडली कहाँ पर है, कहीं पंजाब में क्या क्या होता है, पराठे वगैरह खाए जाते हैं। तो अलग अलग जगह की क्या चीज़ें हैं, खासियत हैं, अलग अलग तरीके का भोजन वहाँ पर बनता है, ठीक है, या प्रचलित है। इन्हें मानचित्र में भी अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, ओके, और तो दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी। मतलब कि हर समय पर, ठीक है, एक दिन में भी हर समय पर हम अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, ठीक है, एक जैसा भोजन नहीं खाते। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में हमने अप्पम, मछली और सब्जियां भी हो सकती है। मतलब कि अलग अलग तरीके की विविधताएं हैं हमारे भोजन के अंदर। हर समय हम क्या करते हैं, अलग अलग भोजन खाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको क्या है, डायग्राम में भी दिखाया गया है। यहाँ पर क्या दिया है, दाल दिखाई गई है, चपाती दिखाई गई है, और यहाँ पर गाजर और मटर की सब्जी है, ठीक है। अब क्रियाकलाप 1 में क्या बोला है? आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम व्यंजन होता है। देखो ध्यान से सुनो, अगर आम तौर पर देखा जाए, जनरल देखा जाए, तो हमारे जो प्लेट है बेटा उसमें क्या होता है, देखो ये अन्न से बनी हुई चीज़ें बहुत कम है, जबकि क्या है, सब्जी, पौधों से प्राप्त जो चीज़ें हैं, मतलब दाल वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है, ठीक है। इसमें दही, मट्ठा मतलब लस्सी और अचार भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो अनाज का, गेहूँ हो गए, ज्वार, बाजरा, इनसे बहुत ही कम मात्रा में हमारे भोजन के अंदर क्या होता है, खाद्य पदार्थ शामिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम्हें क्या दिया है, इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए, ठीक है। आपको नीचे एक सारणी दी गई है और क्रियाकलाप 2 के अकॉर्डिंग आपको उसमें क्या करने हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको छांटना है, ठीक है। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन भी जोड़िए और सारणी 2.1 को दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते, जो हमने क्या किए, सारणी 2.1 में देखे। देखो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन, जैसे पंजाब है बेटा, पंजाब में मक्के की रोटी, ठीक है, दाल, मांस या का व्यंजन हो गया, ठीक है। इनमें से क्या होता है, राजमा होता है। देखो दाल की कैटेगरी में आ जाता है, ये राजमा होता है। सब्जियों में सरसों का साग फेमस है वहाँ पर, और अन्य चीज़ें क्या है, दही और घी वगैरह भी फेमस है। आंध्र प्रदेश में बेटा चावल फेमस है, ठीक है। अरहर की दाल तथा रसम, ठीक है, रसम को चारू भी बोलते हैं, ये फेमस है। और कुंदरू फेमस है सब्जी में, और मट्ठा, घी और अचार ये सब फेमस है। इसी तरीके से आप हरियाणा, दिल्ली या फिर क्या कह सकते हो, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे अपने राज्य हैं उनका लिख सकते हो। जिस गुजरात हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, हर जगह पर क्या है, अलग अलग खाने के जो खाद्य पदार्थ है वो प्रचलित हैं, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। मतलब जितनी चीज़ें लिखी गई हैं कि पंजाब में जो जो फेमस है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय पर वो सारी चीज़ें ही खाए। कभी कुछ खा रहे होंगे, कभी कुछ खा रहे होंगे। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं, ठीक है, जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह की विविध व्यंजन हर समय खा सकें, ठीक है। जैसे अब तुम देखते होंगे, हमने क्या बोला कि दूध, दही, लस्सी, अचार, ठीक है, फल फ्रूट, सलाद, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम खाते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं जो जितना आपने सुबह खाया शाम भी इतना ही खाओगे, ठीक है। और कहीं घूमने गए होगे तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर भी आप उतना ही भोजन खाओगे जो आप डेली घर में खाते हो। तो आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर की विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो बेटा अब ये देखो, ये बोला गया है कि हम कुछ भी खा लेते हैं। तो कुछ भी खाने से अच्छा क्या है, हम अपने भोजन का क्या करें, संतुलित करें अपने भोजन को, ठीक है, कि हमें कब क्या खाना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर या फिर उचित मात्रा में हर चीज़ें जा सके जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, लाभदायक हो।
अब यहाँ पर देखो 2.1 में क्या है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना हुआ है, जो हमें किससे प्राप्त होती है, पौधों से या फिर जंतुओं से मिलती है। ठीक है, इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं, जो हमने कच्ची सामग्री ली है, पौधों से ली हो या फिर क्या जंतुओं से ली हो। ठीक है, जैसे पौधों से हमने सब्जियां ली, ठीक है, सब्जियों में क्या होता है, फल लेते हैं, फलों में क्या होता है, विटामिन होते हैं। ठीक है, और गेहूँ, अनाज वगैरह, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो ये अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, संगठक बोलते हैं। ठीक है, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन्हीं घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, या पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से हैं, अब देखो क्या बोला है। जैसे हमने अभी ऊपर देखी थी, चपाती रखी थी, दाल रखी थी वहाँ पर, ठीक है, और एक गाजर मटर की सब्जी रखी थी। अब यहाँ पर इनमें इस थाली के अंदर हमारे जो भोजन रखा है उस भोजन के अंदर क्या क्या घटक उपस्थित हैं। देखो रोटी के अंदर बेटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जो दाल रखी थी बेटा, दाल के अंदर क्या था, प्रोटीन था, वसा भी थी थोड़ी सी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोई सलाद वगैरह या फल फ्रूट लेते हैं उसमें विटामिन होता। ठीक है, तो खनिज लवण वगैरह जो हो गए ये भी हमें हर सब्जी या इन सब से मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो भी हम भोजन खाते हैं, जो हमें पौधों और जंतुओं से मिलता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकती है, विटामिन हो सकता है और खनिज लवण। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तुमसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि भोजन के घटक मतलब कौन कौन से होते हैं। तो आप क्या कहोगे, कौन कौन से, 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन और 5वां खनिज लवण। ठीक है, ये 5 चीज़ें क्या होती हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे भोजन में क्या होता है, रुक्षांक और जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यानी कि हम पूरे दिन में सिर्फ भोजन नहीं खाते, पानी भी पीते हैं। ठीक है, और रुक्षांश क्या होता है बेटा, रुक्षांश होता है जैसे तुम आम वगैरह खाते हो, ठीक है, फल खाते हो, कोई भी सब्जियां खाते हो, तो उनके अंदर रोएदार वो सब्जियां होती हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डाइटरी फाइबर्स भी बोल देते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जैसे तुम देखते होंगे घर में आटा है, कई क्या करते हैं, आटे को छान कर खाते हैं। ठीक है, तो जो छना हुआ जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, ठीक है, आटे का, वो क्या होता है, हमारा रुक्षांश के अंदर आ जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है हर पदार्थ के अंदर क्या हो, ये उपलब्ध हो। मतलब होते भी हैं, लेकिन किसी के अंदर कोई पदार्थ अधिक मात्रा में होता है और किसी के अंदर कोई पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या फिर पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं। हम क्या करेंगे, कच्ची सामग्री पर कुछ परीक्षण करके ये पता लगाएंगे कि उसके अंदर इन जो 5 घटक थे बेटा, इनमें से कौन कौन से घटक उसके अंदर उपस्थित है। ठीक है, जैसे तुम कहते हो दाल खानी चाहिए, दाल में प्रोटीन होता है, ऐसा बोलते हैं, सुनते भी होंगे तुम घर में। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये प्रोटीन नाम का घटक सबसे ज़्यादा होता है। होते तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। अब 3 जो ऐसे घटक हैं जो हमारे भोजन के अंदर पाए जाते हैं, उनका जो हम परीक्षण करके पता लगा सकते हैं, ठीक है, आसानी से, जबकि दूसरों का मुश्किल से पता लगता है। ओके, आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। तो एक एक करके बारी बारी से हम जानेंगे हर परीक्षण के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 2 बच्चे कर रहे हैं परीक्षण, तो इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है बेटा। अब आपसे पूछेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो परीक्षण करते हैं उनके लिए हमें किन किन पदार्थों की आवश्यकता होगी। तो क्या क्या होंगे वो, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और आयोडीन, ये 3 विलयनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। यानी कि एक परखनली ये है, ये ड्रॉपर है बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ड्रॉपर, जिसे बूंद बूंद करके हम डालते हैं विलयन की। और तुम्हें ये दिखाती हूँ मैं, परखनली कैसी होती है, इस तरीके की, जिसमें हम ये ड्रॉपर की हेल्प से इसको डालते हैं। ठीक है, और ये कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट वगैरह हमने बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पर इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करके देखेंगे हम। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को हम सारणी मतलब एक टेबल बना के लिख लेंगे, उसमें जो जो हम सब मतलब कि देखेंगे उसके अंदर।
ठीक है। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। आप अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी भी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। मतलब आप इनको अपने घर में भी कर सकते हो या फिर अपने स्कूल में भी कर सकते हो, ठीक है, जो साइंस लैब होती है उसमें। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये जो रसायन होते हैं बेटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और हमें इनको डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ये नहीं तो हमें क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं हो तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं होती तो हम उसको किसी ना किसी चीज़ों को मिला के बना भी सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे खाद्य पदार्थ ले लेंगे मान लो, और सभी पर क्या करेंगे, एक परीक्षण करके देखेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन से पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सबसे पहले हम किसका परीक्षण कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं हमारे भोजन, जैसे बेटा तुम क्या करते हो, टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है ना, ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, मंड और शर्करा। याद रखना है बेटा कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, मंड और शर्करा। होते तो और भी है लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं, मंड और शर्करा, ठीक है, इसके रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए अभी हमने क्या कहा था, अगर हमारे पास नहीं हो तो हम बना भी सकते हैं विलयन। आयोडीन का तनु विलयन, तनु मतलब क्या होता है कि जैसे अब तुम घर में देखो बेटा, नींबू पानी बनाते हो, नींबू पानी में क्या करते हो, एक गिलास में इतना सारा तुमने क्या कर लिया, पानी ले लिया और उसमें एक नींबू निचोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें नींबू की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो ये विलयन कैसा होगा, तनु विलयन, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और जो चीज़ उसमें डाली जा रही है उसकी मात्रा क्या हो रही है, कम होती है, ठीक है। तो बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए, तो हमें आयोडीन का तनु विलयन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, जो परख नली लेंगे अभी हमने देखी जो, ठीक है, इस तरीके की, उसमें हम क्या करेंगे, आधी परख नली को भर के उसमें कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की डाल देंगे, जिससे हमारा आयोडीन का विलयन तैयार हो जाएगा। फिर कॉपर सल्फेट विलयन बनाना हो तो 100 मिलीलीटर जल में हम क्या करेंगे, मतलब कि हमने एक बीकर में 100 मिलीलीटर जल ले लिया, उसके अंदर 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है, उसमें फिर हम कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, कास्टिक सोडा विलयन बनाना है तो 100 मिलीलीटर जल में क्या करेंगे, 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हम क्या कर सकते हैं, कास्टिक सोडा विलयन बना सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ से याद रखोगे, ये तो कुछ ही बूंदें डालते हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट विलयन के लिए 100 मिलीलीटर में, ठीक है, 100 ml के अंदर हम कितना क्या करेंगे, 2 ग्राम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, तो हमारा कॉपर सल्फेट विलयन बन जाएगा। अब कास्टिक सोडा विलयन के लिए 100 ml में हम क्या करेंगे, 10 ग्राम, वो 2 ग्राम था, ये 10 ग्राम डालेंगे तो कास्टिक सोडा विलयन बन जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बट ज़्यादा भी आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे इस तरीके के, ठीक है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार की होती है, तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से 2 तरीके की पाई जाती है, मंड और शर्करा, ठीक है। तो मंड का परीक्षण सबसे पहले करते हैं हम, ओके। तो देखो, परीक्षण के लिए मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। अब आपने क्या लिया, कोई भी खाने का कोई भी पदार्थ ले लिया, जैसे यहाँ पर तुमने देखा डायग्राम में, ये दोनों बच्चे क्या ले रहे हैं बेटा, ये ले रहे हैं आलू, ठीक है, इन्होंने आलू लिया, आलू को आधा काट लिया, तो ये कुछ इस तरीके का तुम्हें दिखा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, उस पर तनु आयोडीन विलयन जो हमने ऊपर बनाया था कि आधी परख नली में 2-3 बूंदे टिंचर आयोडीन की डाली, वो विलयन बन गया। अब ड्रॉपर की सहायता से, ठीक है, जैसे दवाइयाँ पिलाने के छोटे बच्चों के होते हैं उसी तरीके से, उस तरीके के ड्रॉपर की सहायता से इस आलू के ऊपर 2-3 बूंदे डालेंगे, जैसे ये डाल रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, जैसे ये बच्ची डाल रही है ना,
ये ड्रॉपर से क्या कर रही है, इस आयोडीन के विलयन की 2-3 बूंदे इस पर डाल रही है। तो अब वो क्या देख रही है, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैसा रंग आ जाता है, क्या यह नीला या काला हो जाता है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। तो अगर बेटा तुम घर पे भी करके देखोगे या फिर अपने साइंस लैब में भी, तो क्या होता है, आलू के रंग पर जब ये आयोडीन का विलयन डाला जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, गहरा नीला या काले रंग का हो जाता है। तो ये हमें क्या बताता है कि इसके अंदर क्या उपस्थित है, मंड, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये मंड का परीक्षण बहुत आसानी से हमने करके देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किस में मंड है। अब ऐसे ही हम और चीज़ों पर भी डाल कर देख सकते हैं, दाल हो गई या कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी खाने की चीज़ें, उन सब पर डाल के हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। जिसमें ये गहरा नीला रंग आ गया, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, मंड है, और नहीं आया तो इसके अंदर मंड नहीं है। ठीक है, अब बेटा प्रोटीन के लिए परीक्षण जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और वसा के लिए भी परीक्षण। आज हमने मंड के लिए परीक्षण पढ़ा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने क्या पढ़ा है, परीक्षण पढ़ा है, जो कि किससे होता है, आयोडीन विलयन की हेल्प से हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का या मंड का परीक्षण करते हैं कि किस पदार्थ के अंदर कौन सा घटक पाया जाता है। तो आलू के अंदर कौन सा घटक पाया जाता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, तो इस वर्कशीट में बेटा, ये इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।